हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी होने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं पॉइंट्स की कौन कौन से कैंडिडेट हैं, क्या क्वालिफिकेशन के साथ में एप्लीकेशन की जा सकती है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। DSSB की जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है उसकी कुछ जो हाईलाइट्स हैं वो हम वीडियो में आगे चेक कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ी है, 55 पेजेस की है, लेकिन आप लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। लेकिन फिर भी शॉर्ट में जो कुछ चीजें समझनी जरूरी होती है वो जरूर इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB में बाहरी राज्यों के कैंडिडेट भी अलाउड रहते हैं, वो बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये क्लियर कर लें कि आप दिल्ली के हैं या दिल्ली के बाहर किसी भी राज्य, किसी भी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया मीट हो जाती है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट होते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है बिल्कुल। अब टीचर वाले में एक और अच्छी चीज होती है कि बस एक एग्जाम होता है और कुछ भी नहीं, उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ भी नहीं। तो सिर्फ एक एग्जाम आप क्लियर करके अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, परमानेंट सरकारी शिक्षक, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या रहेगी। तो एडवर्टीजमेंट नंबर हमेशा नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नोटिस बाद में आते रहते हैं इसके पीछे। तो हमेशा आप रेफरेंस के लिए एडवर्टीजमेंट नंबर या वैकेंसी नोटिस नंबर याद रखा करें। तो 2/2024 और डेट तो कुछ भी है, लेकिन डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आज अपलोड हुई है वेबसाइट पे। पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, फिलहाल जो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए है और ड्राइंग टीचर के लिए है। इसके पीछे भी और वैकेंसीज आने वाली हैं, वेट करें। और अब इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी वो 8 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आज 2 फरवरी को डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी हो गई, तो समझ के रखते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और ड्राइंग टीचर, तो एक कोई भी सब्जेक्ट हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एज क्राइटेरिया है उसको बिल्कुल क्लियर समझेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि रिजर्वेशन का क्या है इसमें, और इसके बाद एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहने वाला है। तो जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिया है वगैरह उनके लिए तो ठीक है, जो फर्स्ट टाइम बिल्कुल आ रहे हैं उनके लिए ये नई चीज है, तो ठीक से समझ लें। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा, सोशल साइंस रहेगा। इसके बाद जो मेन सब्जेक्ट रहते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में, नेचुरल साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर देखेंगे। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी है नेचुरल साइंस के बाद। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत सब्जेक्ट है, मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, और एक और अलग है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसा रहेगा। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में एक मेल, एक फीमेल, और एक न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में। तो मेल वाले में सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, जहां फीमेल लिख दिया वहां सिर्फ फीमेल आवेदन करेंगे, और जहां पे कुछ नहीं लिखा वहां सब भी आवेदन कर सकते हैं। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत के बाद उर्दू के लिए भी वैकेंसीज हैं, पंजाबी के लिए वैकेंसीज हैं, और लास्ट में जो है ड्राइंग टीचर के लिए वैकेंसीज हैं। तो ये हो गया टोटल मिला के अगर आप देखेंगे 5118 वैकेंसी, 5118 वैकेंसीज जो है कुल बन रही है यहाँ पर। तो ये हो गया नंबर ऑफ वैकेंसीज और सब्जेक्ट, पदों की संख्या वगैरह। अब इसमें हम देखेंगे कि कोई भी एक सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैथमेटिक्स आ रहा है। नेचुरल साइंस के लिए अलग से देखेंगे क्योंकि उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना होता है। बाकी बेसिकली समझने के लिए कि मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या मांग रहे हैं। तो मैथमेटिक्स ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, मेल, फीमेल या फिर जनरल के लिए। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की, बैचलर डिग्री ऑनर्स या पास होना चाहिए। तो बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, ऑनर्स या फिर पास भी किए, पास कोर्स भी आपने किया तो भी चलेगा। ग्रेजुएशन पास कोर्स या ऑनर्स जो भी किया है, लेकिन मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए। और 45% मार्क्स इन एग्रीगेट, 45% अंक जो है मिनिमम होना चाहिए। लेकिन अब इसमें आपको कुछ जो यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। अगर सपोज आपने ग्रेजुएशन किया है, मैथ से किया है, लेकिन 45% आप स्कोर नहीं कर पाए, तो भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। कुछ कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दे दी गई है, 45% नहीं भी है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में अगर नहीं भी है तो कौन से कैंडिडेट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है सेम सब्जेक्ट में, अब इसमें प्रतिशत अंक नहीं मांग रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में,
आपने बस पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है मैथ्स में, तो फिर आपको 45% का जो रूल है उससे रिलैक्स कर दिया जाएगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट है रिलेटेड सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट है, नेचुरल साइंस हो या दूसरा कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 45% अगर ग्रेजुएशन में नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप SC ST कैंडिडेट है तब भी आपको 45% वाले जो कंडीशन है उससे रिलैक्स कर दिया जाता है। PWD कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, उनको भी 45% वाले कंडीशन से रिलैक्स किया जाता है। साथ में डिग्री इन एजुकेशन है, क्लियर रखें कि यहाँ पर डिग्री इन एजुकेशन मतलब B.Ed मांगा जा रहा है, B.Ed। थोड़ा हिंदी तो आना ही चाहिए। सीटेट में क्या होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है तो सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। जो जनरल से आवेदन करेंगे उनके लिए 90 मार्क्स होना चाहिए, वो आप जानते हैं 60% होना चाहिए, तो 90 मार्क्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और बाकी जो है SC ST OBC कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए तो 82 रहता है ना, तो 82 मार्क्स सीटेट पेपर 2 में है तो आप आवेदन कर सकेंगे। अब इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आगे। पे स्केल बहुत अच्छी है। एज क्राइटेरिया तो आप चेंज देख रहे हैं कि थोड़ा जो परसेंटेज में रिलैक्सेशन वाला जो पॉइंट है ना, वो आपको यहाँ पे फर्क दिखेगा पहले के एडवर्टीजमेंट से, कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं या SC ST हैं या PWD कैंडिडेट हैं तो बिना 45% के भी आप आवेदन कर सकेंगे। B.Ed तो चाहिए, सीटेट पेपर 2 तो चाहिए। एक और चीज जो आपको देखने को मिलेगा, DSSS में महिलाओं को अलग से एज में छूट नहीं दी गई थी पहले, बट इस बार एज में छूट दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्लियर लिख दिया है कि जनरल के लिए 32 ईयर्स रहेगा। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो एज में और रिलैक्सेशन मिलेगी, वो नीचे देखेंगे। ऐसे नॉर्मल क्या रहता है, SC ST कैंडिडेट को 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में अपर एज लिमिट में छूट मिलती है, और OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स की 3 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है। बट महिलाओं को DSSS में पहले नहीं दे रहे थे, अभी इंक्लूड किया है कि फीमेल कैंडिडेट्स जो है उनके लिए 40 इयर्स अपर एज लिमिट है, 40 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं अगर आप एलिजिबल है तो ये एक जो पॉइंट महिलाओं के लिए अच्छा जुड़ गया है। परसेंटेज वाले में काफी सारे पॉइंट्स दिए हैं, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये है बेसिकली। नेचुरल साइंस के लिए अलग से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए देखना होगा, बाकी जो है सभी सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही रहेगा कंडीशन। इसके बाद तो नेचुरल साइंस में जो सब्जेक्ट मांगे जा रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। नोट में लिख दिया TGT नेचुरल साइंस / फिजिकल साइंस में शेल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो ये मेन सब्जेक्ट्स हैं अगर आपके, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी एंड जूलॉजी, तो आप अप्लाई ग्रेजुएशन में, ऑनर्स में या पास कोर्स में 45% या अबव। और परसेंटेज में रिलैक्सेशन दे दी गई है, वो तो आपने देखा ही। पे स्केल की बात नहीं की, 44,900 की सिर्फ बेसिक पे है। दिल्ली जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो HRA बहुत अच्छा मिलता है वहां पे। HRA मेट्रो सिटीज में सबसे ज्यादा होती है, तो HRA की वजह से सब चीजें लेते देते अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ, मिनिमम आपको 65,000 65,000 सैलरी तो टोटल ग्रॉस सैलरी बनेगी। 32 ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल के लिए। अब इसमें कुछ चीजें समझ लेते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन का कुछ समझ लेते हैं, पॉइंट 1-2। रिजर्वेशन वाली पॉइंट को समझने के लिए आप पेज 41 देखेंगे। जो OBC दिल्ली कैंडिडेट है सिर्फ उनको ही OBC में काउंट किया जाएगा। अगर आप OBC आउटसाइड, यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, अब दूसरे राज्यों के, अदर स्टेट से अगर आप OBC हैं, दूसरे राज्यों के OBC आउटसाइड हैं, मतलब दिल्ली से बाहर किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी के OBC कैंडिडेट हैं, तो दे विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैंडिडेट। मतलब यू आर जनरल में आपको अप्लाई करना होगा, जनरल वाली सीट पर आपको आवेदन करना होगा। तो OBC बाहरी राज्य के कैंडिडेट। अब SC ST के लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब SC ST आप कहीं से भी हैं, किसी भी राज्य के SC ST हैं तो आप जो है SC ST में ही काउंट होंगे, लेकिन फिर उतना आपका सीटेट में होना चाहिए मार्क्स ना, उस हिसाब से। तो ये है, तो होप क्लियर हो गया। बस OBC SC ST का क्लियर कर दिया पॉइंट। अभी रिजर्वेशन एज में रिलैक्सेशन की बात करते हैं। पेज नंबर 42, SC ST कैंडिडेट 5 साल छूट ऊपरी आयु सीमा में, OBC 3 साल, PWD जनरल कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट रहेगी, और PWD अदर कैंडिडेट है, अदर कैटेगरी से हैं तो और ज्यादा ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। महिलाओं को जो है
40 ईयर्स तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो हो गया क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए क्योंकि ये टीजीटी पोस्ट है, और सीटेट पेपर 2 में 90 मार्क्स होंगे। अगर जनरल से हैं आप तो आवेदन कर सकते हैं, बाकी अगर ओबीसी बाहरी राज्य के हैं तो जनरल में करेंगे, वो समझ लें आप। अदरवाइज अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो 82 मार्क्स होने चाहिए मिनिमम सीटेट में, तब आप अप्लाई करेंगे। अब इसके अलावा कुछ चीजें और हैं, जैसे कि एग्जाम का सिलेबस देखेंगे। फीस जो है बहुत सारे कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है। Women candidate belonging to SC, ST, PWD and ex-servicemen are exempted from application fee। तो महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए, SC, ST, PWD, ex-servicemen के लिए कोई भी फीस नहीं है, नो फी। बाकी जो भी कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपीज, मतलब पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट्स जो हैं, जनरल कैंडिडेट्स OBC और EWS कैटेगरी के, उनके लिए 100 रुपीज फीस रहेगी। ये फीस नॉन रिफंडेबल होती है, फीस रिफंड आपको नहीं होगी। एक ही बस एग्जाम होता है, Tier 1 एग्जाम होता है टीचर वाले में, तो वो आपको देखना है। 2 आवर्स का एग्जाम रहेगा, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, ऑनलाइन रहता है, कंप्यूटर बेस्ड, और 200 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटा रहेगा। इसमें ग्रैंड टोटल जो है, इसमें क्या क्या पूछेंगे। सेक्शन ए रहेगा जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। और सेक्शन बी में रहेगा आपका कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस और टीचिंग मेथोडोलॉजी, बीएड टीचिंग मेथोडोलॉजी, और आपका सब्जेक्ट जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं वो जो है उससे प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो जो जैसे कि कुछ कैंडिडेट हिंदी नहीं समझ पाते तो वो इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ के समझ के आंसर कर सकते हैं। जो हिंदी से कंफर्टेबल है हिंदी में क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर सकते हैं, दोनों रहेंगे। और इसमें जो है और कुछ चीजें दिखाई देंगी, तो निगेटिव मार्किंग का भी समझ लेना चाहिए। निगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क, तो 1/4 1/4 मार्क कट जाएगा। दूसरे तरीके से समझे तो 4 क्वेश्चंस गलत करेंगे तो 1 मार्क आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सभी जो एग्जाम है दिल्ली में होगी, पोस्टिंग दिल्ली में होगी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में या फिर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत जो स्कूल्स आएंगे, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली या न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत जो भी स्कूल आएंगे, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, दिल्ली गवर्नमेंट की स्कूल, उसमें ही जॉब पोस्टिंग होगी। परीक्षा एग्जाम सेंटर सभी दिल्ली में होंगे।